अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बाद नेक्स्ट क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये ठीक है। और जीपी, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को एपी बोले थे, इसको जीपी बोल दिया। ठीक है। एपी में क्या था कि एक कॉमन डिफरेंस करके होता है, तो पहला टर्म कुछ भी ले लिया, उसमें कॉमन डिफरेंस लगातार ऐड करते चले जाओ तो अगला टर्म आता जाएगा लगातार। ये ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी वैसे ही है कि हमने कोई एक टर्म ले लिया, बस यहाँ पे जोड़ने की बजाय हम मल्टीप्लाई करते चले गए, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जाओ, वो अगला टर्म आता जाएगा। ठीक है। जो कांस्टेंट नंबर एपी में जो हम जोड़ते हैं उसको तो कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। यहाँ पे जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको कॉमन रेशियो बोलेंगे। ये ठीक है। तो पहले तो हमने क्या बोला, द सीक्वेंस इन विच रेशियो ऑफ एनी टू consecutive term। ये ठीक है। द सीक्वेंस इन विच रेशियो ऑफ एनी टू consecutive टर्म्स इज कांस्टेंट, ये ठीक है, इज कॉल्ड, ये ठीक है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये ठीक है, या फिर जीपी, पहला चीज। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, दिस कांस्टेंट रेशियो, ये ठीक है, मतलब जो अगले वाला टर्म डिवाइडेड बाय पहले वाला टर्म होना चाहिए, मतलब जो प्रीसीडिंग टर्म है शुड बी इन डिनोमिनेटर। मतलब जैसे अगर मैं बोलूँ कोई एक जीपी दे रखा है तो A5/A4 लोगे तो वो भी कांस्टेंट आएगा। अगर हम हर जगह A4/A5 करें तो वो भी सब जगह कांस्टेंट ही आएगा। बट उसमें कॉमन रेशो किसको बोलेंगे? कॉमन रेशो बोलेंगे अगले वाले को पहले वाले से डिवाइड करना। मतलब कहने का मतलब ये है कि A/B, मान ली ये नंबर जीपी में है, तो अगर मैं ऐसे निकालूँ A/B, B/C, C/D, D/E, अगर मैं ये निकालूँ तो ऑफकोर्स ये सब बराबर ही आएंगे, कांस्टेंट रेशियो ही आएगा। ये ठीक है। या मैं इन सबको उल्टा कर दूँ, B/A, C/B, D/C, E/D, ये भी बराबर आएगा। ये ठीक है, ये भी कांस्टेंट आएगा। बट ये जो कांस्टेंट आएगा, ये ठीक है, उसको हम कॉमन रेशियो बोलते हैं। ये तो रेसिप्रोकल ऑफ कॉमन रेशियो हो जाएगा, दिस इज 1/, कॉमन रेशियो हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए हमने बोला कि जो प्रीसीडिंग टर्म है, जो पहले वाला टर्म है, वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए। यहाँ तक ठीक है? ओके। हाँ, तो हमने क्या लिखा है, दिस कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड कॉमन रेशियो, इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, अ जीपी कैन बी गिवन एज, ठीक है। एपी के वैसे लगभग जितने पॉइंट है ना, उसमें 1-to-1 रिलेशन है, इसके भी उतने ही पॉइंट आ जाएंगे, उसी तरह की चीज़ें आ जाएंगी, सिमिलर, मतलब सेम चीज़ तो नहीं आएगा बट सिमिलर चीज़ आ जाएगा। तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, A/AR AR² एंड सो ऑन। ये ठीक है। ऑफ कोर्स ये फर्स्ट टर्म है T1, ये सेकंड टर्म है T2, T3, T4। ये ठीक है। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म विच वी आर कॉलिंग एज T1 शुड बी A। पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा, कॉमन रेशियो इज इक्वल टू R। कॉमन रेशियो R हो गया, इसमें R मल्टीप्लाई करोगे तो लगातार अगले वाला टर्म मिलता जाएगा। ठीक है। फिर अगर हम इसमें बोलें kth टर्म, R तो हमने यूज़ कर लिया, तो rth टर्म तो बोलेंगे नहीं क्योंकि R तो हमने यूज़ कर लिया। kth टर्म मतलब TK, वो कितना होना चाहिए? फर्स्ट टर्म देखो चाहे सेकंड टर्म देखो, ये A तो सभी में आ रहा है,
तो आगे जाके कहीं केथ टर्म भी आ रहा होगा ऐसे करके, तो उसमें भी ए तो आएगा ही आएगा। ये ठीक है, तो यहाँ पे ए आ गया पहला चीज़। दूसरा, अगर पहला टर्म है तो उसमें आर का पावर कितना है, आर है ही नहीं। तो अगर आर है नहीं तो उसको हम क्या बोल सकते हैं कि आर की पावर 0 है। अगर हम दूसरा टर्म देखें तो उसमें आर की पावर 1 है, तीसरे में आर की पावर 2 है, मतलब एक कम आ रहा है पावर। तो केथ टर्म जो होगा उसमें आर की पावर क्या होनी चाहिए, k-1, एक कम। तो आर रेस टू पावर k-1, ये ठीक है। ये केथ टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशो, और ये केथ टर्म, ये ठीक है। तो ऐसे अगर हमने nth टर्म बोला तो कुछ भी नहीं, k की जगह n रख दो, उससे क्या फर्क पड़ता है, a इंटू आर रेस टू पावर n-1। अगर मैंने बोला pth टर्म क्या होगा, तो p-1 आर रेस टू पावर, और कोई फर्क नहीं, ठीक है। ओके, अब मान लिया n टर्म का समेशन निकालना है, ये ठीक है। मतलब ए आर स्क्वायर प्लस nth टर्म क्या आएगा, ए आर रेस्ट पावर n-1, ये निकालना है, ठीक है। तो ये निकालने के लिए हमने क्या किया, ठीक है, एक बार और लिखा, ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन ए आर रेस्ट पावर n-1। फिर हमने क्या किया, इसको आर से मल्टीप्लाई किया, पूरे सीरीज को, दोनों तरफ को, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई किया और एक टर्म शिफ्ट कर दिया। तो ये आर से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, ए आर, फिर उसको आगे शिफ्ट कर दिया, तो मतलब शिफ्ट कर लिया, मतलब थोड़ा आगे जाके लिख दिया, एक टर्म आगे जाके लिख दिया। फिर जब हम इसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर स्क्वायर आएगा, उसको आगे जाके लिख दिया ऐसे। तो करते करते ये टर्म तो बराबर ही आ रहा है शिफ्ट करने से, तो इसके नीचे भी ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर पहले एक कम रह गया तो यहाँ पे एक टर्म ज़्यादा आना चाहिए क्योंकि आगे शिफ्ट किया है। तो यहाँ पे कौन सा टर्म आएगा, वो टर्म आएगा जो इसको आर से मल्टीप्लाई करके मिलेगा, ठीक है। तो लास्ट टर्म को अगर हमने आर से मल्टीप्लाई किया, अगर हमने लास्ट टर्म को इसको आर से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, ए आर रेस टू पावर एन। क्या कर रहे हैं हम, बेसिकली हम एन टर्म का समेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमें चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव था, तो हमने इसको एक बार लिखा, फिर एक बार आर से मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट किया, फिर दोबारा लिख लिया, इन दोनों को घटा दिया, तो यह आ जाएगा 1 - आर इंटू एस एन इज इक्व टू, इसके नीचे तो कुछ नहीं है तो ये तो ए ऐसे ही आ जाएगा, ये ठीक है। प्लस ये सब तो बराबर है, तो ये सब तो 0 0 0, यहाँ तक 0 हो गया, और घटा रहे हैं तो ये माइनस साइन के साथ आएगा, ए आर रेस टू पावर एन, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या बचा, 1 - आर इंटू एस एन बराबर ए माइनस ए आर रेस टू पावर एन, या फिर ए टाइम्स 1 - आर रेस टू पावर एन इफ आर इज नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है। अगर आर 1 हो जाएगा तो क्या होगा, तब तो ये ए हो जाएगा, तब तो कुछ फॉर्मूला वाला लगाने की जरूरत नहीं, वो तो हम ऐसे ही बता सकते हैं कि एन इंटू ए हो जाएगा। अगर आर 1 हो जाए तो तब तो हम ऐसे ही बता सकते हैं, फिर तो ये फॉर्मूले होने की कोई ज़रूरत ही नहीं। और अगर आर 1 नहीं है तो उसका मतलब ये 0 नहीं है, अगर 0 नहीं है तो फिर इसको उधर ले गए, देन एस एन कितना आ जाएगा, ए टाइम्स 1 - आर रेस टू पावर एन अपॉन 1 - आर। ये फॉर्मूला हो गया सम वाला, जैसे एपी में भी एक फॉर्मूला होता है उसी तरीके से यहाँ पे भी एन टर्म के सम का फॉर्मूला ये आ गया, ठीक है। अब इसको चाहो तो ऐसे लिख दिया, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर रेस टू पावर n-1 अपॉन r-1, मतलब इसको भी पलट दिया और इसको भी पलट दिया तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। बस ये याद रखो, अगर ऊपर r पहले लिखा है तो नीचे भी r पहले लिखा होना चाहिए। ऊपर अगर r यहाँ पे ऐसे बाद में लिखा है तो नीचे भी बाद में लिख दिया, बाकी तो 1 1 है ही साथ में, ये फॉर्मूला, ठीक है। अगर मान लिया इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो वो ऐसे आ जाएगा, फर्स्ट टर्म, ये ठीक है, इनटू कॉमन रेशियो, सी आर मतलब कॉमन रेशियो, रेस टू पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 डिवाइडेड बाय कॉमन रेशियो -1, ये हो गया, सही है।